बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं जब भी ऑफिस जाने के लिए गाड़ी बाहर निकालता तो एक आदमी भागता हुआ मेरे पास आकर मुझे कुछ समझाने की कोशिश करता, मगर गाड़ी के शीशे ऊपर होने की वजह से मुझे कुछ सुनाई ही न देता। तभी मेरा ड्राइवर गड़बड़ा कर कहता, साहब ये पागल फकीर है, इसकी बात पर ध्यान न देना। एक रोज मैं ऑफिस से लेट आया तो देखा कि वो शख्स तब भी दरवाजे पर ही बैठा था। मुझे तरस आ गया। जो ही जेब से पैसे निकाल कर मैं देने लगा तो वो मुझे रोक कर बोला, अपने घर से दो चीजें निकाल दे वरना तू बर्बाद हो जाएगा। एक अपनी बीवी को और दूसरा नाम सुनकर मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। मैं अपनी बहन का हाथ पकड़कर चल रहा था। वो मुझसे बड़ी थी, मगर अभी तक उसने सहारे के बगैर चलना नहीं सीखा था। सब बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि समिया 5 साल की हो गई है, मगर उसने अभी तक चलना ही नहीं सीखा। वो ऐसी बातें सुनकर मेरे पीछे छुप जाया करती थी और कहती थी, बाकर मुझे घर ले चलो। मैं उसका हाथ पकड़कर घर ले जाता। मैं अपनी वालदा से पूछता कि समिया ने अभी तक खुद से चलना शुरू क्यों नहीं किया, तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। मेरी बहन अपनी हर जरूरत के लिए मुझे ही पुकारती थी और मुझे भी अपनी बहन का हर काम करके बड़ी खुशी होती थी। हम मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। हमें यही सिखाया गया है कि हर चीज से अफजल इंसानी रिश्ते होते हैं। गुजरते वक्त के साथ साथ मेरी और समिया की दोस्ती बहुत गहरी होती गई थी। अम्मी कहती थी कि बाकर, अल्लाह तुम्हें इन सब चीजों का बहुत अजर देगा। तुम अपनी बहन का बहुत ख्याल रखते हो ना, तुम्हें बहुत सवाब मिलेगा। मगर मैं ये कहाँ जानता था कि समिया मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाएगी। उसकी वजह से मेरी जिंदगी ही बदल कर रह जाएगी। समिया जब 6ठे साल में लगी तो उसने चलना सीख लिया था, मगर वो लंगड़ा कर चलती थी। अम्मी और अब्बू ने समिया के इलाज के लिए जगह जगह धक्के खाए थे। उनकी तो यही कोशिश थी कि किसी न किसी तरह समिया ठीक हो जाए। अम्मी अक्सर कहा करती थी कि समिया औरत जात है, इसकी ये माजूरी जिंदगी में इससे बहुत बड़े बड़े इम्तिहान मांगेगी। तब काश अम्मी को ये पता होता कि समिया के हिस्से के इम्तिहान भी मुझे ही देने पड़ेंगे। मेरी मोहल्ले में किसी भी बच्चे के साथ दोस्ती नहीं थी, क्योंकि सब बच्चे मेरी बहन का मजाक बनाते थे और उसे अपने साथ खेल में भी शामिल नहीं करते थे। मैं तन्हा उदास हो जाया करता था, मगर अपनी बहन की खातिर मैंने कोई दोस्त नहीं बनाया था। उन्हीं दिनों में हमारे घर के पिछले मकान में नए किराएदार आ गए थे। ये मकान पिछले 6 साल से खाली पड़ा था, मगर अब वहां पर हमारे पड़ोसी आ गए थे। उनमें मेरी हम उम्र एक लड़की भी थी। उसका नाम शफिया था। उसने मुझसे और समिया से दोस्ती कर ली थी। वो बहुत अच्छी लड़की थी। उसने कभी भी समिया का मजाक नहीं उड़ाया था, बल्कि अपने सारे खिलौने हमारे घर लाती और समिया के साथ खेलती रहती। शफिया के वालिदैन ने उसका दाखिला हमारे स्कूल में ही करवा दिया था और यूं मेरी और शफिया की दोस्ती बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। हम जवान होते गए और हमारी दोस्ती मजीद पुख्ता होती गई। समिया ने एफए के बाद तालीम को खैरबाद कह दिया था, जबकि मैं और शफिया एक ही कॉलेज में पढ़ते रहे। शफिया बहुत अच्छी लड़की थी, मेरा बहुत ख्याल रखती थी और हम दोनों ने यह तय कर लिया था कि एक दूसरे के साथ ही शादी करेंगे, मगर तब तक दिल लगाकर अपनी तालीम हासिल करना थी। समिया ने तालीम छोड़ दी तो अम्मी अब्बू उसके लिए रिश्ते ढूंढने लगे थे। समिया का पहला रिश्ता आना था तो वो मेरे गले लगकर रोती रही और बोली, भाई अम्मी को मना करें, मेरे लिए अभी रिश्ते ना ढूंढे, मैं अभी बहुत छोटी हूं, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं हंस दिया और बोला, समिया तुम फिक्र न करो, मैं लड़के से कह दूंगा कि अभी हमने 2 साल तक शादी नहीं करनी। समिया बेइंतहा खुश हो गई थी। वो बोली, तुम सच में ऐसा ही करोगे ना? मैंने इस बात में सर हिला दिया तो उसके चेहरे पर सुकून सा छा गया था। शाम को रिश्ते वाले आए तो अम्मी ने दुनिया जहां के लवाजमात का इंतजाम कर लिया था। हम सब ही बहुत खुश थे। शाम में मेहमान आ गए। अम्मी ने उनके सामने चाय पेश की तो वो बोले, आप जल्दी से हमारी होने वाली बहू हमारे सामने ले आए। समिया जब लंगड़ाती हुई कमरे में दाखिल हुई तो सब के सब दंग रह गए थे। लड़के की वालदा बोली, बहन आपने हमें पहले क्यों ना बताया कि आपकी बेटी अपाहिज है? अम्मी जल्दी से बोली,
अल्लाह न करे कि मेरी समिया अपाहिज हो, बस जरा लंगड़ा कर चलती है, बाकी तो इसमें कोई खामी नहीं है। खरीदारी में भी पूरी है। वो औरत हंस दी और बोली, सबसे बड़ी खामी तो चलते फिरते हुए नजर आती है, और पीछे रह क्या गया है। आपने अगर हमें पहले बता दिया होता कि बच्ची में ये नुक्स है तो हम आपको कभी भी तकलीफ ना देते। हमारी तो दुआ यही है कि अल्लाह बच्ची के नसीब अच्छे करे। हमारी तरफ से माजरत है। लड़के की वालदा इतनी कड़वी बातें करके गई थी कि हम सब की आंखों में आंसू आ गए थे। समिया तो फूट फूट कर रोती थी। वो मेरे सीने से लगकर रोती रही और बोली, भैया, बचपन में अगर मुझे कोई लंगड़ी कहता था तो आप उसका मुंह नोच लेते थे, फिर आज आपने क्यों उनका मुंह बंद नहीं किया। मैं चुप कर गया था, क्योंकि मेरे पास कोई जवाब बचा ही नहीं था। हम में से कोई नहीं जानता था कि ये सब असियत हमें बड़े सालों तक बर्दाश्त करनी पड़ेगी। उस दिन के बाद समिया के सैकड़ों रिश्ते आए और हर बार उसकी माजूरी की वजह से इनकार हो जाता। दूसरी तरफ मैंने और शफिया ने मास्टर्स कर लिया था। हम दोनों ने एक ही ऑफिस में जॉब के लिए अप्लाई कर दिया था। उसे नौकरी मिल गई, मुझे ना मिली, लेकिन मुझे नौकरी के पीछे ज्यादा ख्वार नहीं होना पड़ा था, क्योंकि मैंने अपना मास्टर्स बहुत अच्छे नंबरों से पास किया था। समिया पिछले 6 सालों से लड़के वालों के हाथों से रिजेक्ट होती आ रही थी। अब तो वो बेचारी बिल्कुल ही नफ्सियाती मरीजा बन चुकी थी। मैंने अपने वालिदैन से कह दिया था कि आज के बाद मेरे इस घर में समिया का रिश्ता कोई भी लेकर ना आए। मैं इतना तो कमा ही लेता हूं कि समिया को सारी उम्र अपने घर बिठाए रखूं। अब्बू रोने लगे। वो बोले, काश बात सिर्फ इतनी सी होती, लेकिन शादी तो फर्ज है ना। जब तक हमने अपनी बेटी की शादी ना कर दी तब तक हम चैन से मर भी नहीं सकते। मैं गुस्से से बोला, और जो हर रोज मेरी बहन मर रही है उसका क्या। अब मेरी वालदा मुझसे चोरी चोरी रिश्ते वाली आंटी को घर बुलाया करती थी। उधर शफिया के घर वालों ने उसकी शादी का इरादा बनाया हुआ था। वो कहती थी कि जल्दी से मेरे घर रिश्ता ले आओ, मगर मैं मजबूर था। मेरी बहन घर में बैठी बूढ़ी हो रही थी, फिर मैं शादी की बात कैसे कर सकता था। मैंने शफिया से कह दिया था कि तुम अपने घर वालों को चंद माह के लिए मस्जिद टाल कर रखो। एक दिन मैं ऑफिस में था जब अम्मी की कॉल आ गई। उनकी आवाज से उनकी खुशी फूट रही थी। वो बोली, बाकर, जल्दी से घर आ जाओ, समिया का रिश्ता तय हो गया है। मैं अम्मी की बात सुनकर बेहद हैरान हुआ था। मैं बोला, कहाँ हुआ है रिश्ता। लेकिन उन्होंने मजीद कोई जवाब ना दिया और फोन बंद कर दिया। मैंने जल्दी से ऑफिस से आधी छुट्टी ली और खुशी खुशी घर की तरफ चल दिया। घर में जाकर मैंने देखा कि एक निहायत खूबरू लड़का बैठा था और उसके साथ उसके वालिदैन भी थे। अम्मी बोली, ये लोग समिया के लिए राजी हैं। मैंने उनके पास बैठकर बातचीत की तो वो लोग मुझे बहुत ही सुलझे हुए लगे। लड़के की वालदा बोली, हर इंसान को अल्लाह ताला ने बनाया होता है। किसी में वो कोई खामी रख देता है तो किसी को ज्यादा से नवाज देता है। ये बस उसके काम है। हम कौन होते हैं उसके इन कामों में दखल देने वाले। हमें समिया बहुत अच्छी लगी है। आप हमारी तरफ से हाँ समझें और किसी भी वक्त आकर हमारा घर बार देख जाएं। हमारे घर में तो खुशी के शामियाने बजने लगे थे। अगले ही दिन मेरे वालिदैन और मैं लड़के का घर बार देख आए थे। वो अच्छे खाते कमाते लोग थे। सैफ भी अच्छा कमाता था। अम्मी बोली, बाकर, ये रिश्ता किसी भी सूरत हाथ से नहीं निकलना चाहिए। मैं अम्मी के जज्बात समझता था। मैं बोला, हमें भी आप लोगों का घर और बेटा बहुत पसंद आया है। मेरी दिली ख्वाहिश है कि ये नेक काम हम जल्द अज जल्द कर दें। सैफ की वालदा खुशी से बोली, बेटा, तुम मुझे बहुत समझदार लगते हो। हम ऐसा ही करेंगे। परसों जुमा है, हम इन दोनों का निकाह पढ़वा देते हैं, क्योंकि हफ्ते की शब सैफ ने बिजनेस के सिलसिले में 1 महीने के लिए दुबई चले जाना है। जहेज वगैरह की हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जैसे ही सैफ वापस आया हम इनकी शादी भी कर देंगे। हम सब बहुत खुश थे। अल्लाह का शुक्र अदा करते न थकते थे। अल्लाह ने मुश्किल के बाद आसानी दी थी। सैफ और समिया का निकाह कर दिया गया था। समिया भी बहुत खुश थी। वो मेरे गले लगकर बड़ा रोई और बोली, भाई, मैं बहुत खुश हूं कि मुझे किसी ने तो कबूल कर लिया। बस अब दुआ कीजिएगा कि सैफ मुझे कभी छोड़कर ना जाए। मैं मुस्कुरा दिया और बोला, अब तुम्हारी शादी हो गई है, अब वो कहीं नहीं जाएगा। 1 महीना शादी की तैयारी में ही गुजर गया था। सैफ भी दुबई से वापस आ चुका था। शादी की तैयारियां उरूज पर थीं। कार्ड बढ़ चुके थे। मैं और शफिया भी बहुत खुश थे
क्योंकि समिया की शादी के फौरन बाद मेरा भी शादी करने का इरादा था। शफिया ने तो अपना जहेज भी बनाना शुरू कर दिया था। बारात से ठीक 2 दिन कबल सैफ की वालदा हमारे घर आई थी। वो बोली, सैफ की बहन की शादी भी हम साथ ही कर रहे थे, मगर हमें कोई ढंग का रिश्ता ही नहीं मिला। हम अब तक पुरुमीद थे कि कोई रिश्ता मिल जाएगा। अब जब शादी में 2 दिन रह गए हैं तो हमें हिना के लिए रिश्ता मिल गया है, मगर लड़के वालों की डिमांड यह है कि हम सैफ का रिश्ता उस लड़के की बहन से कर दें। हमने तो साफ मना कर दिया कि सैफ का तो रिश्ता तय हो चुका है, तो फिर उन लोगों ने भी उस रिश्ते से इनकार कर दिया। अब सैफ के अब्बू चाहते हैं कि हम आप लोगों से माजरत कर लें, मगर सैफ नहीं मान रहा। वो कहता है कि मैंने शादी समिया से ही करनी है। अब हम लोगों ने इस मसले का ये हल निकाला है कि बाकर की शादी हम हिना से कर देते हैं। इस तरह ये रिश्ता और भी गहरा और मजबूत हो जाएगा। मैं तो एकदम से चीख ही पड़ा था। मैं बोला, नहीं नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। सैफ की वालदा उठी और बोली, फिर हमारी तरफ से भी माजरत। ये रिश्ता हम भी खत्म करते हैं। आपके पास 2 दिन का वक्त है, सोच लें, फिर हमें जवाब दे दीजिएगा। हम बारात लेकर आए कि ना आए। सैफ की वालदा उठकर जा चुकी थी, जबकि हम सकते में आ गए थे। हम सब एक दूसरे से नजरें चुराते फिर रहे थे। अगले दिन अब्बू मेरे पास आए और बोले, बाकर, तुम्हारी शादी भी तो एक न एक दिन होनी ही है, तो क्यों ना अभी कर दी जाए। इस रिश्ते से तुम्हारी बहन का घर भी बच जाएगा और तुम्हारा घर भी बच जाएगा। मैं चीख पड़ा और बोला, मैंने जो एक लड़की को पिछले 12 सालों से जबान दे रखी है, मैंने जो उससे कह रखा है कि मैं शादी करूंगा तो तुमसे ही करूंगा, उसका क्या। समिया बोली, भाई, मेरे खातिर कुर्बानी देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा सारा बचपन भी मेरे लिए लड़ते झगड़ते ही गुजरा है। अब मैं तुम्हारी जिंदगी की ये खुशी तुमसे हरगिज नहीं छीनूंगी। इतना कहकर वो तो कमरे में चली गई, जबकि अम्मी ने अपने सर से दुपट्टा उतार कर मेरे कदमों में रख दिया था। वो बोली, मेरी बच्ची को तलाक मत होने दो। मैं बहुत मजबूर हो चुका था। मैंने जिंदगी में कभी खुद को इतना लाचार महसूस नहीं किया था। आखिरकार मैं घर वालों के दबाव में आ गया था और सैफ की वालदा की चाल कामयाब हो गई थी। समिया उनके घर ब्याह कर चली गई, जबकि हिना मेरे घर दुल्हन बनकर आ गई थी। मैं अभी तक यही सोचे चले जा रहा था कि उन्हें आखिर ये नाटक करने की जरूरत क्यों पड़ी थी, क्योंकि हिना बहुत कम उम्र भी थी और खूबसूरत भी। उसे तो कोई भी अच्छा सा रिश्ता मिल सकता था, फिर उसने मेरा दिल क्यों चाड़ा। खैर, अम्मी की तरफ से मुझे बहुत सख्ती से ताकीद की गई थी कि हिना का ख्याल रखना और उसके साथ अच्छा सलूक करना, क्योंकि वो बहुत कम उम्र थी। अगर वो अपने घर में कोई बात बता देती तो फिर समिया की ही जिंदगी पर बुरा असर पड़ना था। मैंने हिना का घूंघट उठाया तो हिना का हुस्न देखकर दंग रह गया था। मैं बोला, हिना, तुम्हें तो कोई भी रिश्ता मिल सकता था, फिर ये सब क्यों किया। मेरे सवाल के जवाब में उसकी आंखों में पानी आ गया था। उसने मुंह की तरफ इशारा करके कहा, मैं बोल नहीं सकती। तब मुझे बड़ा जोर का धचका लगा था। हिना गूंगी थी। अब मैं सारा खेल समझ चुका था। समिया और हिना का घर बसाने के लिए मुझे और सैफ को कुर्बानी देना पड़ी थी। मैंने हिना से शफिया की सारी बातें कर ली थी। मैंने उससे कहा कि मैं तो तुमसे शादी करना चाहता ही नहीं था। वो चुपचाप मेरी बातें सुनती रही। मैंने उससे ये सब इसलिए कह दिया था क्योंकि वो गूंगी थी। वो अपने घर वालों से मेरी शिकायत नहीं कर सकती थी। शफिया ने अपना रो रो कर बुरा हाल कर लिया था। मैंने उसके सामने अपनी मजबूरी रखी, तब भी उसने मेरा यकीन नहीं किया था। मेरा सुलूक हिना के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। शादी के तीसरे दिन से ही मैं ऑफिस जाने लगा था। बॉस ने मुझे एक खुशखबरी सुनाई और बोले कि तुम्हारी तरक्की हो गई है। मेरी तनख्वाह भी दुगनी हो गई थी और मुझे ऑफिस से गाड़ी भी मिल गई थी। मैं अब अपनी गाड़ी में ऑफिस जाने लगा था। मैंने कुछ दिनों से महसूस किया था कि जब भी ऑफिस जाने के लिए गाड़ी बाहर निकालता तो एक आदमी भागता हुआ मेरे पास आकर मुझे कुछ समझाने की कोशिश करता, मगर गाड़ी का शीशा ऊपर होने की वजह से मुझे कुछ सुनाई ही न देता। और तभी मेरा ड्राइवर गड़बड़ा कर कहता, साहब, ये पागल फकीर है, इसकी बात पर ध्यान ना दें। मैं भी सर झटक देता था, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त ही नहीं था कि मैं एक भिखारी के साथ खुशगपियां मारने में मसरूफ हो जाया करता। एक रोज मैं ऑफिस से लेट आया तो देखा कि वो शख्स दरवाजे पर ही बैठा था। मुझे तरस आया। जो ही जेब से पैसे निकाल कर देने लगा तो मुझे रोक कर बोला, मेरी बात सुन लो,
मैंने सोचा कि चलो इसकी बात सुनकर भी देख लेता हूं कि ये क्या कहना चाहता है। वो फकीर बोला, अपने घर से दो चीजें निकाल दे वरना तू बर्बाद हो जाएगा। एक अपनी बीवी को और दूसरा नाम सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी क्योंकि उसने मेरे ड्राइवर का नाम ले लिया था। मैंने वजह पूछी तो वो बोला, तेरी आंखों में धूल झोंकी जा रही है। फकीर की बातें सुनकर मेरा तो दिमाग ही घूम गया था। मैंने सोचा कि मेरे ससुराल वालों ने एक तो गूंगी लड़की मेरे पल्ले डाल दी है और अब वो बदकिरदार भी है। मुझे बेइंतहा गुस्सा आ गया था। मैंने घर जाते ही हिना के चेहरे पर थप्पड़ों की बरसात कर दी थी। मैं बोला, मेरी आंखों में धूल झोंकते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई बेहया लड़की? वो हाथ जोड़ जोड़ कर मुझसे माफिया मांगती रही मगर मैंने उसे चुटिया से पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया था। अम्मी को जब इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने खूब वावेला मचाया था लेकिन मैं ढीठ बनकर चुप ही रहा था। शाम होते ही मेरी बहन समिया अपने साजो सामान के साथ मेरे घर आ गई थी। वो बोली, सैफ ने मुझे घर से निकाल दिया है। मुझे बेइंतहा गुस्सा आया और मैंने सैफ को फोन करके खूब सुनाई थी। मैं बोला, समिया को तुमने घर से क्यों निकाला? क्या वो भी तुम्हारी बहन की तरह बदकिरदार निकली? उसने भी तुम्हारे ड्राइवर के साथ दोस्ती गांठ ली थी। सैफ की तो बोलती बंद हो चुकी थी। अब हमारे घर में हर वक्त परेशानी ही छाई रहती थी। मैंने शफिया से राब्ता किया और उसे बता दिया कि मैंने अपनी बीवी को घर से निकाल दिया है। अब मैं तुमसे शादी करने पर रजामंद हूं। शफिया बोली, मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त दो। इस वाकये को 2 हफ्ते गुजर चुके थे। मैंने अपना ड्राइवर नहीं बदला था क्योंकि मेरे दिल में हिना के लिए नर्म गोशा पैदा हो चुका था। मगर मैं जब जब ड्राइवर को देखता तो मुझे उससे नफरत होने लगती थी। एक दिन मैं शाम में अकेला ही अपनी गाड़ी में बाहर निकल गया था। तब वो फकीर एक बार फिर से मेरी गाड़ी के सामने आकर रुक गया था। मैंने जल्दी से गाड़ी रोकी और शीशे नीचे कर लिए। मैं बोला, कहो आज क्या कहने आए हो? वो बोला, लड़के, तुमने अब तक ना तो अपने ड्राइवर को काम से निकाला है और ना ही अपनी बीवी को। तुम्हें अपनी इज्जत प्यारी नहीं है क्या? मैं दंग रह गया। मैं बोला, तुम कहना क्या चाहते हो? वो फकीर बोला, अपनी गाड़ी से बाहर निकल कर आओ, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। मैं जल्दी से फकीर के पीछे चल पड़ा। वो मुझे हमारे घर के दाएं जानिब बने जेरे तामीर घर में ले गया और बोला, अपनी आंखों से देख लो सब। मैं सामने का मंजर देखकर दंग रह गया था। सामने मेरा ड्राइवर और शफिया एक दूसरे का हाथ पकड़े खड़े थे। मैंने अपने ड्राइवर को गिरेबान से पकड़ लिया और घसीटता हुआ उसे अपने साथ ले गया। शफिया से मैंने कुछ भी नहीं कहा था। मैंने ड्राइवर को मार मार कर अधमुआ कर दिया था। मैं बोला, ये शरीफों का मोहल्ला है, तुम यहां क्या बेहयाई कर रहे थे? ड्राइवर बोला, साहब, शफिया बीबी ने ही मुझसे कहा था कि वो मुझसे मोहब्बत करती है और फिर मुझे बुलाकर बहाने बहाने से आपके मुतालिक मालूमात हासिल करती थी। मैं चुप कर गया था। मैंने अपने ड्राइवर को काम से निकाल दिया। अगले दिन मैं ऑफिस गया तो मुझसे दुगनी उम्र के मेरे बॉस ने अपनी शादी का कार्ड मुझे थमा दिया और बोले, मेरी और शफिया की शादी है, तुम्हें जरूर आना है। मुझे तो सदमे पे सदमा मिल रहा था। मैं सीधा शफिया के पास गया और बोला, तुम ये क्या चक्कर चला रही हो? वो हंसकर बोली, मैं तो शुरू से ऐसी ही हूं। मोबाइल फोन पर मेरा कई लड़कों के साथ राब्ता था। अलबत्ता मैं तुमसे शादी ही करना चाहती थी, मगर तुमने शादी कर ली तो मैंने बॉस को पसंद कर लिया। और ड्राइवर वाली बात को ज्यादा सीरियस मत ले लेना, क्योंकि मैं छोटे मोटे मुआश के अपने मतलब निकालने के लिए करती ही रहती हूँ। शफिया की बातें सुनकर मुझसे सांस भी नहीं लिया जा रहा था। मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर घर आ गया था। मुझे सारी बात अब समझ में आई थी। वो फकीर शफिया को मेरी बीवी समझा था। उसकी गलतफहमी ने मुझे बहुत बड़ी गलतफहमी से निकाल दिया था। मैं तो ये समझता था कि शफिया ने सिर्फ मुझसे मोहब्बत की थी और मैंने उसके साथ बेवफाई कर दी। इसी वजह से मैं हिना को भी मोहब्बत नहीं दे पा रहा था। मैंने घर में किसी से भी कोई बात न की और हिना को लेने उसके घर चला गया था। मैंने हिना और सैफ के सामने हाथ जोड़ दिए थे। मैंने उनसे कहा कि मुझे बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी। बस इसी सबब मैंने अपनी बीवी पर इल्जाम लगा दिया। सैफ तो गुस्से में था, मगर हिना वो बहुत जल्दी मान गई थी। मैंने हिना की वालिदैन से इजाजत ली और उसे अपने साथ घर ले आया। कुछ ही दिनों बाद सैफ भी घर आकर समिया को ले गया था। उस दिन से
मैंने हिना को दिल से अपना लिया था। मैं उसे बेतहाशा मोहब्बत देने लगा था। जरूरी नहीं है कि हर इंसान परफेक्ट ही हो। हर बंदा रब की तख्लीक है। अगर आपको अपने हमसफर की एक चीज नापसंद है तो दूसरी पर गौर करें। क्या पता कि दूसरी आपको अच्छी लगे। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।